मेहता का उल्टा चश्मा। अब हमारे बीच आ रहे हैं वो व्यक्ति जिनके आशीर्वाद से पूरे गोकुल धाम सोसाइटी में शांति बनी रहती है, जिन्हें बच्चे दादाजी और बड़े चाचा जी कहते हैं। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। साड़ी तेरे बीच में बापूजी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे जाने देना भाई। जेठालाल बैठो बैठो बैठो। इंसान अपने फायदे के लिए दिन रात मेरा विनाश कर रहा है। कोई फर्नीचर बनाने के लिए, कोई घर बनाने के लिए, कोई कागज के लिए, कोई दवाई के लिए। हर पल हमें डर डर के जीना पड़ता है। तुम इंसानों में वो कहावत है ना, जिस डाल पर बैठे हो उसे कभी काटते नहीं। अरे मुझ पर तो पूरी दुनिया निर्भर है। मेरी वजह से तुम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है, मेरी वजह से बारिश होती है, और उसके बदले हम चाहते हैं सिर्फ हमारा जीवन अपने रास्तों पर, अपनी सोसाइटी में, अपने आंगन में हमें रहने दो, हमें जीने दो। अरे पोपटलाल, सुना तुमने पेड़ चाचा क्या बोल रहे हैं? पेड़ चाचा? वे चंपक चाचा। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। कितनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। अच्छा, अरे तुम ही बोलते हो ना भिड़े, अपने सोसाइटी में पेड़ बहुत बढ़ गए, काट दो, मेरे घर पे अंधेरा होता है। अरे अगर पेड़ काट दिया ना पोपटलाल, तो एक दिन पूरे पृथ्वी पे अंधेरा हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसलिए आज से, बल्कि अभी से, पेड़ काटना हमेशा के लिए कैंसर। हाँ। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। बापूजी ऐसा मत बोलिए। ये बाबूचा, ये मैं नहीं, पेड़ बोल रहा है। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन आप सबको छांव दे सकता हूँ। बहुत गहराई वाली बात बोली बापूजी ने, समझे ना तू? चाचा जी, आपने पेड़ बन के हम सबकी आंखें खोल दी। असल में जब आप पेड़ बन के अपनी बातें कर रहे थे, तब मुझे एक शायर का एक शेर याद आ गया। उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए और सूखने लगे तो जलाने के काम आए। तो प्यारे गोकुल धाम वासियों, चंपक चाचा के इस ज्ञान भरे परफॉर्मेंस के साथ ही हम इस फैंसी ड्रेस कार्यक्रम का समापन करते हैं। धन्यवाद। हाँ भाई, चलो अब घर चलते हैं, रात बहुत हो गई है। हाँ भाई, इसकी दुल्हन इसके घर पर रात देख रही होगी। अरे एक मिनट, रुकिए। अच्छा रुको भाई, रुको। अरे मैंने रुकने के लिए बोला जेठालाल, बैठने के लिए नहीं बोला। तो बैठ कर नहीं रुक सकते, खड़े रह के रुकना पड़ेगा। क्यों भाई भिड़े, तुम फैंसी ड्रेस में पोस्टमैन के अलावा और भी कुछ बने हो? अरे नहीं, देखिए, दिखाइए। मेहता साहब, मैं बहुत सीरियस हूँ भाई। बी सीरियस। ए सीरियस या बी सीरियस? ओए सी सीरियस की फर्क पड़ता है यार। अरे क्या चल रहे? चलो सीरियस भाई, सीरियस। देखिए, मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ कि कल दोपहर को ठीक 2 बजे हम लोग गणपति बापा के विसर्जन के लिए मिल रहे कंपाउंड में। हाँ? क्या हुआ? गजानन बाबू, आपको क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? आपकी आंखों में आंसू? जी कुछ भी तो नहीं। कल गणपति पापा का विसर्जन होगा, इसीलिए ना। वो 3G प्रा, हम आपकी भक्ति भावना को सल्यूट करते हैं यार। अरे गणपति पापा हमेशा के लिए थोड़े न जा रहे हैं, अगले साल वापस आ जाएंगे। हाँ। और एक
तो यूं बिक जाएगा और आपको अगले साल भी अमेरिका से ऐसे ही आना पड़ेगा। हाँ, आइएगा आप जरूर। जरूर जरूर। चलिए चलिए भाई। एक मिनट। मेधा जी, मैंने आप सब लोगों से एक वादा किया था कि मैं आप लोगों को एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। हाँ, तो वो गिफ्ट है एलसीडी या क्लब हाउस के लिए मुझे बुलाता तो मैं लेके आता। कुछ है तो बड़ा सा है। ओह, ये रोशन उदय। मुझे तो लगता है कुछ स्वीट्स या चॉकलेट्स होंगे। ये देखिए, विसर्जन के लिए मेरी तरफ से ये छोटी सी भेंट, ये टोपी। ये टोपी सबसे पहले मैं अपने सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी भिड़े साहब को देना चाहूंगा। तुम्हाला ही टोपी घालून घ्यायला हवी अशी। वाह भाई वाह, क्या बात है। ये 3G भाव हम सबको टोपी पहना रहा है। क्या बोलते हो तू पोपटलाल? अरे भाई, वो मजाक कर रहा हूँ। वो गिफ्ट में टोपी दी इसलिए। ओह, अच्छा। उपहार की कीमत नहीं देखी जाती पोपटलाल, उसमें बसा हुआ प्यार देखा जाता है। देने की नीयत देखी जाती है। हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत बढ़िया गिफ्ट है आपकी। हाँ, सर माथे पे आपकी गिफ्ट गजानन बाबू। ये आखिरी टोपी आपको भी पहना दी। अरे वाह भिड़े साहब, जेठा भाई, मेहता जी, आप सब लोग इस टोपी में कितने सुंदर दिखाई दे रहे हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा भाइयों, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, कल ठीक दोपहर को 2 बजे हम लोग मिल रहे हैं गणपति बापा के विसर्जन के लिए, तो समय पर आ जाना। अरे आप भाई, आज यहाँ से जाएंगे तो कल आएंगे ना। बरोबर है। मोरया मी बाळकाने। नहीं हुआ, मिक्सर चालू नहीं है, टप्पू के पापा सो रहे हैं। क्या है, जब थक कर देर से सोते हैं ना, तब ऐसे ही खराटा बुलाते हैं। और माँ कहा ना, कल रात देर तक हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में फैंसी ड्रेस प्रोग्राम चला। अरे माँ, क्या सब लोग लग रहे थे, अलग अलग रूप में देखने लायक थे। लेकिन माँ, कल हम जितना खुश थे ना, आज उतना ही दुखी है। आज गणपति बापा का विसर्जन है ना। बराबर कहा माँ, मूर्ति का विसर्जन हो रहा है, लेकिन गणपति बापा तो हमारे मन में और कण कण में है। आज तो हम लोग विसर्जन में जाएंगे ना। क्यों? हाँ, रूपा मौसी के घर। अच्छा, पुजारी के लिए रिश्ता आया है। ओहो, कौन है लड़का? करसन भाई का बेटा। अरे उसको तो टप्पू के पापा जानते हैं। भाई, 1 मिनट चालू रखो, मैं टप्पू के पापा को पूछ लेती हूँ, अब भी पता चल जाएगा लड़का कैसा है। क्या चालू रखो। मोदक उठिए। मोदक कहाँ है मोदक? अरे नहीं, मैंने आपका नया नाम रखा है, मोदक। ये बताने के लिए मेरी नींद बिगड़ी। नहीं,
क्या है? मैं क्या कहती हूँ, आप रूपा मौसी की पुजारी को जानते हैं ना? कौन रूपा? रूपा मौसी। हाँ, रूपा मौसी। हाँ। क्या है उनको? रूपा मौसी की बेटी पूजा, उसको आप जानते हैं ना? एक मिनट भाई, एग्जैक्टली किसको जानने का है? रूपा मौसी के पूजा? आप करसन भाई को जानते हैं ना? अरे तो उनके बेटे का रिश्ता पुजारी के लिए आया है। एक मिनट, अभी ये करसन भाई कौन है? अरे आप जानते हैं, वो काकरिया तालाब के सामने रहते हैं ना वो। हाँ। हाँ, तो रिश्ता करने लायक है कि नहीं? किसका? वो हेलो माँ, अब 2 मिनट चालू रखो। हाँ? अरे सुनिए, करसन भाई के बेटे का पूजा मौसी की बेटी रूपा के साथ रिश्ता हो सकता है। अब ये पूजा मौसी कौन है? सॉरी, उल्टा। रूपा मौसी की बेटी पूजा के साथ करसन भाई के बेटे का रिश्ता हो सकता है। नहीं हो सकता। क्यों? अरे भाई, वो करसन भाई के बेटे को देर तक सोने की आदत है, और तुम्हारे खानदान में सबको देर तक सोने वाले की नींद बिगाड़ने की आदत है, तो मेल जमेगा ही नहीं। मत करो। अरे हेलो माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ। अरे टोकू के पापा, क्या अभी मजाक मत कीजिए ना, प्लीज बताइए ना, प्लीज। अरे भाई, अभी सोने देना। अभी क्या अभी शादी करनी है? नहीं, बस तो सोने देना, बाद में बताऊंगा भाई। ठीक है, सो जाइए। ला 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 તમે કેમ મારા લોહી ના પીધેલ છો? સોને દે ભાઈ, પ્લીઝ સોને દે। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। मम्मी, गणपति बप्पा। पप्पा सूर्या। अरे पापा, क्या पापा? सभी के पापा रोज सुबह जल्दी उठ जाते हैं और आप होके देर तक सोते रहते हो। क्योंकि तेरा पापा स्पेशल पापा है। अभी मुझे सोने दे, वरना स्पेशल प्रसाद खाएगा। टोपू, चलो जाओ बेटा, पापा को सोने दो। ओ जी बापूजी। हाँ बापूजी। जेठिया क्या कर रहा है? सो रहा है? हाँ। ना नहीं बापूजी। कल रात को फैंसी ड्रेस प्रोग्राम में देर हो गई थी, और आज विसर्जन है तो दुकान भी बंद रहेगी। एक काम कर बहू, तो जेठिया को 1 घंटा और सोने दे, बाद में उसे जगा देना। ठीक है बहू। हाँ बापूजी। चाय लाना। हाँ। अरे जेठिया, तू जाग गया? हाँ बापूजी। शाबाश, चल फटाफट नहा के आजा, साथ में चाय पीते हैं। जी बापूजी। आप बोल भाई, वो क्या काम है भाई? क्या करता है भाई सोढ़ी? हम किसी के घर आए हैं, बेचारे को चाय नाश्ता लाने दो, सीधे शुरू हो जाता है क्या काम है। एक मिनट, माधवी अभी घर पे नहीं है, वो अचार पापड़ का ऑर्डर लेने बाहर गई हुई है। ओह अच्छा, सोढ़ी चल बाद में आते हैं। क्या बाद में क्या आते हैं? मैंने तुम लोग को यहाँ पे चाय नाश्ता करने के लिए नहीं बुलाया है। अच्छा, अब ये पप्पू तो मजाक कर रहा है। भाई तुझे बाद में चाय पिलाता हूँ मैं, ठीक है? हाँ फिर ठीक है।
हाँ पिड़ो हुंदास की गाल है। हाँ तो गल ये है सोड़ी कि आज गणपति बापा का विसर्जन है। पता है भाई। हाँ यार मैनू भी पता है। हाँ तो विसर्जन के बाद हम लोग दान पेटी में से सारा पैसा निकाल कर गिन कर बैंक में जमा कराते हैं। ओ पिड़ो, हर साल तो हम जो दान पेटी का पैसा आता है वो गरीब बच्चों की पढ़ाई में और जो पेशेंट अपने ऊपर दवाई नहीं खर्च सकते हैं उनके ऊपर खर्च करते हैं। तो अभी बैंक में पैसा क्यों जमा कराना भाई? हाँ, अच्छा ब्याज मिले ना इसलिए। कैंसिल करो भाई, आइडिया कैंसिल करो और चाय लाओ। चाय लाओ क्या चाय लाओ पोपटलाल, भूल गए हम लोग हर साल क्या करते हैं? पहले पैसा बैंक में जमा करते हैं, उसके बाद जहां पे जरूरत हो वहां पे खर्चा करते हैं। पूरी बात तो सुन लो मेरी। तो भाई पहले ही पूरी बात बोलो ना। अरे पूरी बात बोलने कहां देते हो तुम? बोल पूरी पूरी बात बोल। हाँ देखो, हर साल मेरे अंदाज से गोकुलधाम की दान पेटी में 60 से 70 हजार रुपया जमा होता है। वो तो आएगा ही भाई। और अपने गोकुल धाम के जो गणपति बापा है वो हर जगह बहुत फेमस है और जो भी भक्त अपनी मनोकामना वहां पे मांगता है ना उन सबकी मनोकामना पूरी कर देते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई, वो गजानन भाई को देखो, इतनी दूर से अमेरिका से गोकुलधाम के गणेशोत्सव के लिए आए। हाँ, और इस साल गोकुलधाम के गणेशोत्सव की भीड़ देखकर मुझे ऐसा लगता है हमारी दान पेटी में कम से कम लाख सवा लाख रुपया जमा हो गया हो। अरे भाई भिड़े, ये तो और भी अच्छी बात है। जितने ज्यादा पैसे दान पेटी में आएंगे उतने ज्यादा जरूरतमंद लोगों की हम मदद कर पाएंगे। करेक्ट, और इसी नेक काम के लिए मुझे तुम दोनों की मदद की जरूरत है। क्या है, जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा जोखिम होगी बैंक जाने में, इसलिए जब मैं बैंक में जाऊंगा तो प्लीज तुम दोनों मेरे साथ चलना। बिल्कुल बिल्कुल। कमाल करता है पिड़ू, और इसके लिए तो खाली मुझे ही बुला लेता, ये पोपू को बुलाने की क्या जरूरत थी? ओ भाई सोडी, हर काम जीवन में बल से नहीं होता है, कुछ काम कल से भी करने पड़ते हैं। वो कल की कल सोचेंगे, कल किसने देखा है? बरोबर है सोडी, मैं चाय लेके आता हूँ। हाँ भाई तो चाय ला। गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी लवकर या। ऐसा लगता है कि अभी अभी गणपति बाप्पा का आगमन हुआ हो। गजानन भाई एक बात बोलूं? बोलिए। इस बार गणपति बाप्पा की भक्ति के लिए आप हमारे गोकुल धाम में पधारे, ऐसा लगता है जैसे सोने पे सुहागा हो गया। खाने में जैसे 56 भोग हो, ऐसा आनंद आ गया। अरे हाथी भाई, बाप्पा की भक्ति यही तो मेरी शक्ति है। ये भक्ति और शक्ति का संगम ही तो मुझे यहाँ तक ले आया है। अब मेरी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अरे अरे देवा महाराजा भिड़े से मैं आपको मदद करता हूँ। आइए आराम से आराम से आइए आराम से एक बहन जी थोड़ा बाजू। आहिस्ते भिड़े साहब, हळू इकडे। देवा महाराजा चला चल। गणपति बप्पा के विदाई का वक्त आ गया है। मन बड़ा भावुक होता है इस वक्त, लेकिन मन में एक भाव होता है कि हे गणपति बप्पा, आशीर्वाद दीजिए कि हम जल्द से जल्द फिर से आपका स्वागत कर सकें। और पूरे तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की ओर से आप सभी को यही प्रार्थना है कि अगली बार जब आप गणपति बप्पा लाएं तो इको फ्रेंडली गणपति बप्पा लाएं, पर्यावरण की रक्षा करें। गणपति बप्पा के आशीर्वाद से गोकुल धाम में तो गणेशोत्सव शानदार ढंग से मनाया गया। फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन बिना किसी बाधा के संपन्न हो गया। और 3G यानी कि गजानन गंगाराम गावड़े साहब ने जो मूर्ति स्पॉन्सर की, बहुत लाजवाब मूर्ति, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, ये तो आपने देख लिया कि बगैर किसी टेंशन के सब कुछ यहाँ संपन्न हो गया है, लेकिन आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि टेंशन और गोकुल धाम की दोस्ती इतनी प्रगाढ़ है कि दोनों एक दूसरे से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकते। अब देखना यह है कि नया टेंशन क्या है। बगैर टेंशन के दिन बीत जाए ये तो संभव नहीं है, तो क्या होगा नया टेंशन, क्या होगा नया हंगामा, क्या होगा नया धमाका, ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखिए और जानिए कि टेंशन क्या है। विसर्जन का वक्त हो गया। अरे टप्पू से ना गाड़ी लेकर आओ। बोला गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी।
मी केला होता फोन त्यांना, पण मला तेव्हा हा नाही अजून सांगितलं नाहीये. अरे काय चाललंय हे बाळ, जब मागे जा. बस करतोय त्यापेक्षा. क्या भिड़े अंकल, आप ऑफिस का दरवाजा खुला रख के आ गए. हे तुला नंतर फोन करतो मी. ताला भी इधर पड़ा. ती उघड कसं काय? तो बंद करके गया था. अरे देवा. अरे अरे पैसे कहाँ गए टप्पू? अरे अरे ये बघा हे. अरे जेठालाल, सोडी, अय्यर, पोपटलाल, जल्दी से यहाँ पे आओ. क्या हुआ भाई? ये देखो, दान पेटी में से सारे पैसे चोरी हो गए. चोर ताला तोड़कर अंदर घुस गया और दान पेटी से सारे पैसे चुरा ले गया. ये सब कैसे हो गया? मतलब जब हम विसर्जन के लिए गए तो पीछे से किसी ने दान पेटी तोड़कर पैसे उसमें से चुरा लिए। अरे लेकिन दान पेटी से पैसे कौन चुराएगा? तेज ना. चाचा जी, हम लोग ये विसर्जन के लिए जा रहे थे, मेरा मोबाइल मैंने घर पे भूल गया था. ओए शिवार, यहाँ मोबाइल की बात नहीं हो रही है, और दान पेटी में से पैसे चोरी हो गए उसकी बात हो रही है. हाँ शेवार भाई. सोडी भाई, मैं वही बता रहा हूँ. मैं जब मोबाइल लेके नीचे आया, देखा गणपत भाई अपना पर्स ढूंढ रहे थे. अरे गजब हो. अरे गजब बाबू. अरे शेवार भाई साहब, अब विसर्जन पे नहीं गए? नहीं, मेरा वहीं से तो आ रहा हूँ. मेरा बटुआ कहीं खो गया है, बस उसे ही ढूंढ रहा हूँ. आपने कहीं देखा क्या? नहीं, मैं आपकी मदद कर देता हूँ. अरे नहीं नहीं नहीं, बस मैं ढूंढ लूंगा शेवार साहब. आप निकल जाइए. जी. आप तो गजानन भाऊ को पूछो ना ये. अरे गजानन भाऊ कहाँ है गजा भाऊ? कहाँ है? वो गजानन भाऊ. अरे पर गजानन भाऊ है कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गजा भाऊ ने इसमें से पैसे चुराए हो क्या? हाँ हाँ जेठालाल, बिल्कुल सही सोचा, वो गजा भावी चोर है. अब समझ में आया कल सरप्राइज गिफ्ट में उसने हमें टोपी क्यों दी. हम सबको टोपी पहना के निकल गया. अरे नहीं नहीं नहीं, वो क्यों पैसे चुरा के भागेंगे? उन्होंने तो खुद ने हमारी गणेश मूर्ति स्पॉन्सर की है. बबीता जी, आप कितनी भोली हैं. अरे भाई, गणपति बापा की मूर्ति कितने की आती है? 5000. और दान पेटी में कम से कम लाख सवा लाख का दान आया होगा. हाँ. 5000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके हम सबका विश्वास जीत लिया और लाख सवा लाख रुपए की चोरी करके निकल गया. यानी कि एक टोपी 5000 की पड़ी. हे भगवान, उस दिन अय्यर मुझे कह रहा था, सारे भोले दिखने वाले लोग भोले नहीं होते. अरे बबीता जी, वो तो मैंने बोला था. आप हमारे घर पे आए थे तभी, देखो, याद करो. अरे हाँ हाँ, आप ही ने तो कहा था. हाँ. सॉरी सॉरी टिप्पू के पापा, हमने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया. मेरी भी आंखें धोखा खा गई. उसने भगवान के पैसे चुराए, भगवान उसका कभी भला नहीं करेगा. ये तो बहुत गलत बात है. मैं तो उसे श्राप देती हूँ. उसको 1 करोड़ की लॉटरी लगे. काय ते? और वो लॉटरी की टिकट ठीक हो जाए. उसकी जीवन भर की कमाई उसकी बीवी शॉपिंग में उड़ा दे. उसके बाल झड़ जाए, वो गंजा हो जाए. बस है बबी, बस. हाँ, फिर तो वो 4G बन जाएगा. गंजा गजानन गंगाराम गावड़े. 4G हुआ ना? मैं तो कहती हूँ. अरे बस कर भगवान, बस कर. अभी श्राप का पूरा ग्रंथ पढ़ेगी इधर. अरे पर ऐसे किसी चोर को गणपति की मूर्ति स्पॉन्सर करने की और यहाँ रहने की परमिशन दी किसने? ये भीड़े ने. ये भाई, क्या भिड़े ने? तुम शायद भूल गए हो कि हमने उनको परमिशन देने के लिए वोटिंग की थी. हाँ, लेकिन हमने जब वोटिंग की थी तब टाई हुआ था और फाइनल वोट देकर परमिशन तो तुमने ही दी थी ना.
अरे एक मिनट। अरे भाई शांति रखो सब लोग। अरे इसमें कोई भिंडी मास्टर की गलती नहीं है। थैंक यू चाचा जी। वो आया था तभी हम लोग सब लोग थे ना वहाँ। चाचा जी बराबर हम सब लोग थे वहाँ, लेकिन किसी को मालूम था ये 3G घोटाला निकलेगा। हाँ फिर सही बात है। अरे ये भोला वाला 3G तो क्रिमिनल माइंडेड निकला। तो अच्छी हाँ। दान पेटी चुराने का पूरा प्लान बनाकर आया था। तो ये 3G ने दान के साथ हमारा विश्वास भी चुराया। हाँ। ऐसे धोखेबाज चोर को तो सजा मिलनी चाहिए। करेक्ट। और करेक्ट है। चलो पुलिस स्टेशन। ए भगवान, फिर से पुलिस स्टेशन। ए मेरा फोन, एक मिनट। हेलो, हाँ भिड़े बोल रहा हूँ। क्या? अच्छा। हाँ हम लोग अभी आते हैं। गजानन का पता चल गया। कहाँ है वो चोर? फटाफट दस। वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसका एक्सीडेंट हो गया है। लो, उन्होंने भगवान के पैसे चुराए और उनको सजा भी मिल गई। नहीं भिड़े बहन, मेरी माँ कहती है कि अगर हमें किसी पर गुस्सा भी हो तो भी हमें उसकी भलाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अरे भाई, अभी तो ही गपा गप उसे श्राप दे रही थी, अभी बोल रही है उसके भले के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। नहीं, वो मैं बोल रही थी, ये मेरी माँ कह रही है। ओ यारो ये सारी बातें छोड़ो, चलो पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? अभी पुलिस स्टेशन क्यों जाना है? अरे वो 3G वहाँ पे एडमिट है ना। तो फिर सिटी हॉस्पिटल में कौन है भाई? एक मिनट। सोडी, मैंने बोला गजानन सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो फिर पुलिस स्टेशन क्यों जाना भाई? पुलिस? ओ चलो यार जल्दी। चलो। एक मिनट, सबको चलने की जरूरत नहीं। देखिए, औरतें, बच्चे और चंपक के चोर, आप लोग यहीं रुको, हम लोग जाते हैं। हाँ? ये जरा अंदर रख देना। चलो भाई, चलो। हे भगवान, क्या होगा? एक्सक्यूज मी, यस यहाँ पर कोई अभी एक्सीडेंट का केस आया है? जी, नाम? आत्माराम तुकाराम भिड़े। जी, इस नाम का तो कोई पेशेंट नहीं आया है यहाँ पर। नहीं, ये तो मेरा नाम है। तो पेशेंट का नाम बताइए। पेशेंट का नाम गजानन गंगाराम गावड़े। अभी अपना नाम बताने की क्या जरूरत थी भाई? मुझे ऐसा लगा जी हाँ, रूम नंबर 30 आगे से लेफ्ट। सुनिए, आप लोग गोकुलधाम सोसाइटी से हो? जी। मिस्टर भिड़े, मैं मिसेस गावड़े। मैंने ही आपको फोन किया था। ये गणपति के दान पेटी के पूरे पैसे हैं। एक रुपया भी कम नहीं है। एक्सक्यूज मी, लेकिन ये सब हुआ कैसे? आपके यहाँ से घर आने के लिए वो रिक्शा में आ रहे थे। घर के सामने रिक्शा से उतरकर रोड क्रॉस कर रहे थे, तभी टेम्पो ने उन्हें टक्कर मार दी। मैं जानती हूँ उन्होंने आप लोगों को धोखा देकर बहुत बड़ा पाप किया है। उनको इस बात का एहसास है और पछतावा भी हो रहा है। मैं आप लोगों को पुलिस कंप्लेंट करने से रोक तो नहीं सकती, लेकिन आप लोगों से विनती करती हूँ कि आप गायत्री के पापा को एक बार सुधरने का मौका दीजिए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। डॉक्टर साहब। अरे मिसेस गावड़े, पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? हो जाएगा। देखिए मिसेस गावड़े, अगर ऑपरेशन लेट करेंगे तो केस क्रिटिकल बन जाएगा। प्लीज डॉक्टर साहब, ऑपरेशन कर दीजिए ना। मैं कल तक पैसों का इंतजाम कर दूंगी। देखिए, मैं मजबूर हूँ। आप कुछ भी करके गायत्री के बाबा का इलाज कर दीजिए। आई एम सॉरी, मैं रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकता। आप पैसे जमा कीजिए, तभी ऑपरेशन होगा।
एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, गजानन भाई को हुआ क्या है? आप लोग? जी मेरा नाम डॉक्टर हंसराज हाथी है। अच्छा। और हम सब गजानन भाई के दोस्त हैं। गजानन को पेरिटोनियम की बीमारी हो गई है और एक्सीडेंट की वजह से वो एग्रीवेट हो गई है। ओहो, फिर तो जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन की तैयारी चालू कीजिए। तो पैसा जो भी मैं अभी के अभी भर देता हूँ। तो जेठा भरा, मैं नहीं, हम मिलके भर देंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। हाँ, और एक बात, आपको ऑपरेशन के लिए ओ पॉजिटिव ब्लड अरेंज करना पड़ेगा। वो हम कर लेंगे। ओके, फिर मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। ठीक। मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, मैं डोनेट करेगा। अरे वेरी गुड। मेरा भी ओ पॉजिटिव है। पोपटलाल तुम रहने दो, अगर तुमने एक बोतल खून दिया ना तो तुम्हें 2 बोतल खून की जरूरत पड़ जाएगी। हाँ पप्पू, तू रहने दे। और मैं यूनिवर्सल डोनर हूँ, यानी ओ पॉजिटिव, और जितना चाहे उतना दे दूंगा। मुझे मेरा ब्लड ग्रुप मालूम नहीं, वरना मैं भी दे देता। जेठा भाई नहीं, वो 2 लोगों का इंतजाम हो गया ना, वो हो जाएगा। चलिए चलते हैं। चलो। भगवान बनकर आए हैं आप लोग। इन्होंने आपके साथ इतना बड़ा धोखा किया, उसके बावजूद आप इनके इलाज के लिए इतनी मदद कर रहे हैं। हाँ बहन जी, क्योंकि हम लोग ये नहीं सोचते कि सामने वाला कौन है, क्या करता है, बल्कि हम लोग ये सोचते हैं कि इंसान होने के नाते हम लोग का फर्ज क्या कहता है, और हम लोग वही कर रहे हैं। आप लोग महान हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए प्लीज। वाहिगुरु जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। हाँ चलिए ऑपरेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते। हाँ हेलो। हाँ दे। हाँ बाबूजी। हाँ नहीं, हम लोग इधर। हाँ यह सब ठीक है। क्या कह रही हो गंगा? मेरे ऑपरेशन का खर्चा गोकुलधाम वासियों ने किया? हाँ, और ब्लड भी डोनेट किया। मुझे उनके पास ले चलो। वो लोग यही हैं। हाँ? गोकुलधाम वासियों, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने आप लोगों के साथ विश्वासघात किया। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, और मैंने पापी हूं मैं। पापा के पैसे चुरा कर भाग रहा था, और देखिए पापा ने मुझे फौरन सजा दे दी। अरे गजानन भाई, ये आपने कब और कैसे किया? विसर्जन से मैं चोरी छुपे सोसाइटी में वापस आया। हथौड़ी से ऑफिस का ताला तोड़ा, ऑफिस में घुसा, दान पेटी का ताला भी तोड़ा। और सारे पैसे बैग में डालकर भाग गया। गजानन जी, हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अब हम सबको आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्यों? जी अय्यर साहब, ये तो आप सब लोगों का बड़प्पन है। आज से बेईमानी का धंधा बंद। देवा, तुझे लाख लाख उपकार है तेरे। गंगा, मैं कसम खाता हूं, आज से मेहनत की कमाई घर लाऊंगा। और ये हुई ना बात गजापरा। और लगता है गणपति बापा ने आपको सजा नहीं, और सजा के रूप में आशीर्वाद दिया है। सही बात है। बोला गणपति बापा।
बुरे काम का बुरा नतीजा। शायद ये कहावत गजानन गंगाराम गावड़े यानी कि 3G को अच्छी तरह याद हो गई होगी। भाई बुरा काम किया, दान पेटी से पैसे चुराए तो सजा मिल गई ना। और इसके साथ एक बहुत बड़ा सबक भी सीख लिया कि जिंदगी में किसी का भरोसा है, विश्वास मत तोड़िए। भरोसा बहुत बड़ी चीज है और भरोसा बिल्कुल हीरे की तरह मजबूत भी होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में न टूटे। हाँ, लेकिन हम न जाने क्यों भरोसा तोड़ देते हैं। हम भरोसा करके नेताओं को वोट देते हैं। हाँ, देश के हालात आप देख ही रहे हैं। भरोसा करके लड़की अपने माता पिता का घर छोड़ के ससुराल में आती है, क्या होता है? इसलिए मैं यही कह सकता हूं कि इस समाज की बुनियादी इंसान का इंसान पर भरोसा है। भरोसा कीजिए, भरोसा रखिए और लोगों के भरोसे पे खरे भी उतरिए। अब आपने हम पे भरोसा किया कि हम आपको इस तनाव भरी जिंदगी में हंसाएं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपके भरोसे पे पूरे खरे उतरे। इसलिए अगले एपिसोड में लेके आएंगे एक ऐसा अद्भुत हादसे का हंगामा कि आप कहेंगे भाई कमाल हो गया। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.